दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी थाना नर्मदा नगर के पुनासा चौकी में 9 जनवरी की शाम 7 बजे राकेश सोनी नामक जो ज्वेलर्स थे उनके यहाँ एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक आके वहाँ पर डंडे से उनके ऊपर वार किया था और उसके बाद उनके पास 2 बड़े थैले थे जिसमें उन्होंने दुकान की ज्वेलरी रखी हुई थी, उसको वो लेके घर जा रहे थे। उसको छीन के बदमाश भागे और रास्ते में एक जगह हवाई फायर भी किया। इस सूचना पे उस समय तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची थी और घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं और हमारे एडिशनल एसपी देहात राजेश रघुवंशी, हम दोनों लोग तत्काल घटनास्थल पे पहुंचे। बाद में हमारे डीआईजी खरगोन श्री सिद्धार्थ बोगड़ा साहब भी मौके पे आए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पहले मैंने 10,000 रुपये का रिवार्ड डिक्लेयर किया था, बाद में डीआईजी साहब ने अज्ञात आरोपियों की पता रसी के लिए 20,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की। इस पूरे घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एडिशनल एसपी देहात के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसमें एसडीओपी मनोहर गौली हमारे उस टीम को लीड कर रहे थे। साथ ही टीआई नर्मदा नगर विकास कीची, चौकी प्रभारी पुनासा राजेंद्र साइडे, उप निरीक्षक राजू पाटिल, हमारे साइबर की टीम जिसमें प्रधान आरक्षक जितेंद्र और उनके साथ विक्रम थे। ये पूरी लगभग 27 से 30 लोगों की टीम हम लोगों ने जिले के अच्छे अधिकारियों को और कर्मचारियों को चयन करके इसमें डाला था। उस समय ये बात आई थी कि आरोपी पैदल वहाँ से खेतों की तरफ से भागे हैं। हमारी टीम ने लगातार 1 हफ्ते तक उनके बारे में जानकारी स्केच लिया। घटनास्थल के आसपास के जो उस समय आप लोगों ने जारी किए थे फुटेज कुछ आए थे, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हमारे लिए थे। और इन सब तथ्यों के आधार पर जब आसपास के जिलों में हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को और उसमें जो स्केचेस थे उनको जारी किया, उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास मिली कि झाबुआ के पास मेघनगर और कल्याणपुरा के आसपास के एक रतन और बसूनिया गैंग है जो इस तरह के डकैती और बड़े घटनाओं को अंजाम देती है। हमारी योजना बना के हम लोगों ने 3 टीमों को यहाँ से झाबुआ भेजा, जिसमें टीआई विकास कीची भी थे, राजेंद्र भी थे, हमारे सब इंस्पेक्टर राजू पाटिल थे, महेंद्र यादव, वीरेंद्र सिंह, साइबर की टीम जितेंद्र और विक्रम, ये सभी लोग उसी क्षेत्र में लगातार अपने मुखबिर तंत्र के और दूसरे जो हमारे वहाँ पे संपर्क है उनके माध्यम से लगे रहे। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि ये अपने गांव से निकल के ये बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि इनके गांव का जो टेरेन हम लोगों ने देखा था वो झाबुआ में अलग अलग तरह के पहाड़ी क्षेत्र हैं और जहाँ पे अलग एक घर बना के रहते हैं और उन घरों तक जाके उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ये अपने घरों से बाहर निकले, उसके बाद इनको हम लोग पकड़ें। तो कल ये पूरी 3 बदमाश अलग अलग जगहों से निकले। एक राजगढ़ नाका है जो दाहोद की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ पे हमारी टीम ने जाल बिछाया और ये वहाँ पे निकल के गुजरात की तरफ जाने का योजना बना रहे थे। वहाँ पे जब ये मुखबिर के द्वारा और इनके जो फोटोग्राफ्स थे उनके आधार पर ये सुनिश्चित हुआ कि ये वही आरोपी हैं जो हमारे यहाँ घटना किए थे। पुलिस टीम ने इनको वहाँ पर दबोचने का प्रयास किया, वहाँ से भागे। फिर अलग अलग टीमों ने तीनों आरोपियों को वहाँ पे मौके पर पकड़ा, जिनका नाम रतन, बसूनिया और तीसरा आरोपी है विनोद। इन तीनों आरोपियों को मौके से पकड़ा है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से बड़ी मात्रा में जेवरात भी मिले, जिसको ये बाहर ज्वेलर्स से डील करने के लिए लेके जा रहे थे। तीनों से जो जब्ती हुई है उसमें इनके पास मोबाइल थे, एक देसी कट्टा मिला है, साथ ही
इनके कब्जे से लगभग 71 लाख रुपए के जेवर इस घटना में डकैती में जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। साथ ही 1 लाख रुपए नगद भी इनके पास से बरामद हुए। इनसे पूछताछ के बाद अभी प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि ये झाबुआ से अलग अलग रास्तों से पहुंचे थे। घटनास्थल की इन्होंने रेकी भी की थी और उसके बाद 9 जनवरी को घटना को अंजाम दिया था और फिर ये वापस यहाँ से अलग अलग साधनों से फिर निकल के गए थे। एक गाड़ी का भी उपयोग उसमें हुआ था जिसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेकर शीघ्र उस गाड़ी को भी हम लोग पकड़ेंगे। तीनों आरोपियों के बाद जब जानकारी हम लोगों ने ली तो इसमें जो हमारा प्रमुख आरोपी है सकरिया, ये कल्याणपुरा थाना का रहने वाला है और इसके खिलाफ लगभग 8 मामले हैं जिसमें मर्डर के साथ 2 डकैती और हत्या और इसके अलावा बलवे चोरी के बहुत ही गंभीर अपराध इनके विरुद्ध न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनके खिलाफ है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा आरोपी है रतन के खिलाफ भी डकैती आर्म्स एक्ट के इनके खिलाफ भी मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये थाना कोतवाली झाबुआ का रहने वाला है। पूर्व में 6 साल जेल में भी सजा काट चुका है। विनोद जो है इसके खिलाफ भी पूर्व में अलग अलग थानों पे महाराष्ट्र के पुणे में भी और साथ ही झाबुआ और रतलाम में इसके खिलाफ डकैती और लूट के मर्डर के मामले थे। इसके अलावा जब पूछताछ में कुछ जो 7 के आरोपी थे वो भी बड़े दुर्दांत आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना में इनके साथ अंजाम दिया। उनके विरुद्ध भी इसी तरह के हत्या डकैती लूट के मामले न केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात महाराष्ट्र में हैं। ये भी पूछताछ में हम लोगों को पता चला है कि वर्ष 2024 में जनवरी में ही राकेश सोनी के यहाँ ही 31 जनवरी की रात में इसी गैंग द्वारा इनसे लूट की कोशिश की गई थी जिसमें लूट के प्रयास और का एक प्रकरण भी दर्ज हुआ था। उस घटना को भी करने में इसी गैंग का हाथ था जिसमें उस समय मौके पे कुछ कुत्ते आ गए थे जिसके कारण ये अपने घटना को अंजाम करने में सफल नहीं हुए और फिर वहाँ से ये भाग गए थे। उन फुटेज और वर्तमान घटना के फुटेज की भी जब हम लोगों ने जानकारी ली और इनसे पूछताछ के बाद ये पुष्ट हुई तो उस प्रकरण में भी इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी हम लोग इन सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय आज प्रस्तुत करके रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद इनसे अन्य घटनाओं के बारे में साथ ही जो मसरूका है लगभग जो जानकारी है 1 करोड़ के आसपास का मसरूका है, उसमें जो बचा हुआ 25 से 30 लाख के बीच का मसरूका है उनकी भी बरामदगी हम लोग शीघ्र करेंगे और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में हमारे एडिशनल एसपी देहात राजेश रघुवंशी, एसडीओपी मोदी मनोहर गौली, टीआई विकास चौकी प्रभारी राजेंद्र, साथ ही राजू साइबर की हमारी पूरी टीम जिसमें जितेंद्र और पूरी उनकी टीम है, साथ में डीएसपी से हमारे कुछ कर्मचारी और दूसरे थानों के भी हमारे टीम थे। पूरे जिले का वर्क था जिसमें सबने लगभग 16 दिन बिल्कुल इसी काम में लगे रहे और कई बार ये लगता है कि हम केवल यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी टीम देवास, इंदौर, खरगोन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर और साथ ही मध्य प्रदेश के बाहर की भी कई जगहों पे पूरी टीम हमारी गई और लगातार इन्होंने बहुत ही मेहनत। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्रवाई से जनता में पुलिस का विश्वास भी बढ़ता है और बदमाशों में कहीं न कहीं दहशत भी। मैं टीम को फिर से बहुत सर इसी ज्वेलर क्यों आइडेंटिफाई? देखिए, एक जानकारी ये भी आई है कि इसी गैंग का एक सदस्य खंडवा जेल में भी पूर्व में ट्रांसफ़र पे यहाँ पे आया था, जिससे मिलने के लिए भी इन लोगों का आना जाना था। इसलिए खंडवा के आसपास की सुरक्षित जगहों को उन्होंने देखा और ये जैसा आपको रिकॉर्ड मैंने बताया बहुत सारे जगहों पे इन्होंने रतलाम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और झाबुआ में भी इन्होंने डकैती और लूट की घटनाएं की।
तो ये इस तरह के कस्बों को आइडेंटिफाई करते हैं, छोटे कस्बों को, और वहाँ पे घटना कौन जाता है। तो ये हमारे फोकस में ये भी था कि ऐसी घटना करने वाले कौन लोग हैं, इसलिए इस गैंग तक हम लोग थे। चांदी सोना कितना था इसमें? अभी लगभग 700 ग्राम के आसपास सोने की जानकारी, और जो जेवर होते हैं, चांदी मिक्स जो जेवर होते हैं, वो 10 किलो के आसपास। सर पुनासा जैसे क्षेत्र में पिलर्स है, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही सीसीटीवी जरूर अपनी दुकान पे और आसपास लगाएं, जिससे वहाँ पे कभी भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें फायदा होता है। और आपको मैं बताऊं, कल ही हमारे यहाँ का थाना पंधाना कस्बा है, जहाँ पे 70 सीसीटीवी कैमरे वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वहाँ के सभी व्यापारी संगठन के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों से अपराध अगर होता है तो अपराधियों तक पहुँचने में और अपराधियों को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलती है। निश्चित रूप से इस घटना के बाद हम लोगों का प्रयास होगा कि जिले के जितने बड़े कस्बे और इस तरह के सेंसिटिव जगह हैं, वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी और संवेदनशील जगहों पे लगाएं और कानून व्यवस्था को बेहतर करने में